गांव मुरगांव में आयोजित आज की सुंदर सभा में उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी, मुरगांव के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, मेरे साथ पधारे हुए मेरे मौका के सभी साथीगण, और जहां तक मेरी आवाज जा रही उन घरों तक जो मेरी आवाज सुन रहे वो सब मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे भक्तों। साथियों, यह आंदोलन क्यों करना पड़ा? यह किसानों की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही? कांग्रेस का एक सिद्धांत है, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। हमारी सरकार जब थी दिग्विजय सिंह जी की, तब हमने बिजली की जब सरकार थे तब कांग्रेस ने आंदोलन किया। किसानों की स्थिति खराब दिखी तो भूखा आंदोलन, बेरोजगार आंदोलन, जमाने भर के बाद कांग्रेस के लोग ने आंदोलन किए। सत्ता रहने के बाद भी हमारी सरकार अगर गलत काम कर रही तो हम उसका विरोध करते हैं। और आज बीजेपी की सरकार है, और नेताओं को पूछना चाह रहा हूं कि आपके मुंह में दही भर गए? भाजपा के उन नेताओं से सोचकर के छिंदवाड़ा के प्रदेश के, क्या आप लोगों के मुंह में दही भर गए कि आप अपनी सरकार को नहीं ललकार सकते हो कि किसान बेरोजगार, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज मक्के का क्या भाव है, कपास का क्या भाव है, सोयाबीन का क्या भाव है, संतरे का क्या भाव है? मुझे साथियों, एक भी फसल मुझे ऐसी बता दो आप, एक फसल कि जिसको बहुत अच्छा दाम है किसी को? है किसी को दाम? मुझे बताओ, कपास बेहाल, मक्का बेहाल, मौसमी 15,000 रुपये टन बिक रही, संतरा है नहीं, सब मूंगफली बेहाल। अभी तुअर भी कोई 9,000 10,000 रुपये क्विंटल बिकती थी एक जमाने में तुअर, वो 5,000 5,500 रुपये बता रहे। अब वो तुअर निकले के बाद पता नहीं कितना का मिलेगी। एक भी फसल किसान सोचता है कि चलो भाई 2-4 फसल का घाटा में किसी एक में निकल जाएगा, पर एक भी फसल इस साल किसान की अच्छी नहीं है और दाम भी अच्छे नहीं है। साथियों, जैसे कि डॉक्टर यज्ञ साहब ने कहा है कि अमेरिका से कपास बुला, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से कपास बुला रहे हैं, स्विट्जरलैंड से मक्का बुला रहे हैं, जो हमारे घर की फसलें सोयाबीन से लेकर आयात कर रहे हैं, तो हमारी फसल में दाम कहां से मिलेगी? ये स्वाभाविक है कि हमारी फसलों को दाम इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि बाहर से आप पूरा आयात कर रहे हो। जब हमारा माल निर्यात होगा तो स्वाभाविक आपको भाव मिलेंगे। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, देश की स्थिति है। और मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, बीजेपी के भी, क्योंकि आप भी किसान हो, आपके घर में भी खेती है, और आप समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने नेताओं से ललकार क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं जाके पकड़ते हो कॉलम सोनिया गांधी की? क्यों नहीं सवाल पूछते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से? तो मैं यही कहना आया हूं आज कि कपास को भाव इसलिए नहीं कि अमेरिका से कपास आ रहा है। जितना कपास हमारे हिंदुस्तान में होता है उससे 4 गुना कपास अमेरिका में होता है। जितना सोयाबीन, जितना मक्का हमारे देश में होता है उससे 4 गुना मक्का सोयाबीन स्विट्जरलैंड में होता है। तो ये विदेशों से माल बुला रहे हैं तो हमारे यहाँ माल तो घर रही है। अब मुझे बताइए, बाजार यहाँ भरता है सोमवार के दिन। अब यहाँ पर मान लो टमाटर है, टमाटर खूब दिख रहे, मान लो सबके बाद टमाटर है तो 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये किलो। और मान लो 1-2 दुकानों में टमाटर है तो टमाटर क्या भाव जाता है? 100 रुपये होता है ना। तो यही स्थिति हमारे देश के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मेरा आपसे यही अनुरोध है साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आप सबके साथ। हम आज चौथा दिन है, 2 दिन और बाकी है। हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, लड़ रहे हैं आप सबके साथ। हम आज चौथा दिन है, 2 दिन और बाकी है। हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में। इतना संसद में जाने से, विधायक के आह्वान से, कांग्रेस पार्टी के आह्वान से क्या कपास को 10,000 भाव मिल जाएगा? बोलेगा आपके पास? अब यहाँ बीजेपी के जितने नेता हुए आपसे पूछने आएंगे कि क्या हो रहा है, काय के लिए जा रहे हो संसद, क्या होने वाला है, कोई भाव मिलने वाला है क्या? और मेरे साथियों एक बात बताओ, हम चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं तो हमें दूध कौन पिलाएगा? बच्चा भी जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना। तो मुझे बताओ कि हम संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा? तो ये चीज इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग, किसान लोग सब सड़क पर आइए। मजा नहीं है? आपने देखा बच्चू कडू का आंदोलन देखा? आपने सबने वीडियो टीवी देखे ना? तो बच्चू कडू के आंदोलन में जब 3 लाख लोग थे
तो वहां की सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया कि 30 जून को हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये परिस्थिति संसद में आप लोग बनाएंगे तब जाकर होगा। और मैं तो ये कहने वाला हूं कि अभी जैसे पूनाराम जी ने एक बात बताई कि सीसीआई ने खरीदी चालू की। अब 28 को हमारा आंदोलन है, 24 को खरीदी चालू कर ली। वो दिखा रहे कि अभी आपने पेपर पढ़ भी होगा 8,000 रुपये का पढ़ा ना। किसका 8,000 खरीदा पता आपको? बीजेपी के नेता का 8,000 रुपये क्विंटल। अच्छा मुझे बताओ, आपका हमारा कपास 6,500 में खरीद रहे नहीं, उससे ज्यादा नहीं ना? तो मुझे बताओ, क्या उसका कपास सुखा देगा? बीजेपी के नेता का जिसका कपास 8,000 रुपये खरीदा कल और हमारा कपास 6,500 रुपये बिक रहा है, क्या उसका कपास 6 महीने पहले पैदा हुआ? क्या उसके कपास में मॉइस्चर नहीं देगा? यही सवाल हमको सीसीआई से पूछेंगे और सीसीआई को बताएंगे कि तुम बदमाशी करना बंद करो। बीजेपी के नेताओं का कपास खरीदोगे 8,000 में और क्षेत्र की जनता का कपास खरीदोगे 6,500 में, जूते मार के भगाएंगे उनको यहां से। मजाल नहीं है किसी की कि वो किसानों के साथ बदतमीजी कर ले, किसानों के साथ अन्याय करे। मैंने 4 दिन पहले बात करी, 8% से 12% तक खरीदेंगे। अरे भैया, सबका कपास गीला रहता है ना? 20% का मॉइस्चर तो सबका। अभी कोई किसान पानी मिला के थोड़ी रहता है कपास में, वो तो सिंचाई का कपास से गीला होना है, बल्टी का कपास रहता है, ओस गिर रही है, ठंड पड़ रही है, मॉइस्चर रहेगा। वही इस बात को हम लड़ाई लड़ेंगे कि से नीचे नहीं। अच्छा मुझे बताओ, समर्थन मूल्य 8,100 रुपये रखेगी, 8,200। फिर मुझे बताओ, सरकार ने समर्थन मूल्य क्यों जारी किया? कानून बनाएगी, एमएसपी की इससे नीचे खरीदेगी नहीं होगी। मक्की का समर्थन मूल्य 2,400 रुपये बताया, तो मैं उनको 1200 रुपये क्यों खरीद रहा? ये सवाल पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे किसानों ने? तो यही तो लड़ाई हमारी। आज मुझे बताओ, मेरे साथी आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट मांगने की कांग्रेस में आपके बीच में नहीं है। जब चुनाव आएगा तब देखेंगे जिसको वोट देना देना। मैं बोलता हूँ कि सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस को वोट देने वाला मेरे किसान भाई, बीजेपी को वोट देने वाला मेरे किसान भाई, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि थोड़े समय के लिए पार्टी भूल जाना। देखिए, लड़ाई इंसाफ की और न्याय की है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब चुनाव आएगा तो जिसको वोट देना उसको दे देना। हम वोट मांगने जब आएंगे आपको जिसको मर्जी उसको दे देना, लेकिन किसानों की लड़ाई में एकता दिखाना। जब आप संघर्ष पर द्वारा थे, हम अधिकारी तो मांग रहे हैं, हम अधिकारी तो मांग रहे हैं ना कि 8,100 रुपये क्यों नहीं, 2,400 रुपये मक्के का समर्थन क्यों नहीं? तो यही तो लड़ाई है ना हमारी। तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि लड़ाई लड़ेंगे तो बिल्कुल सरकार झुकेगी। और जब 10,000, 12,000, 15,000 रुपये का 15,000 लोगों का जन सैलाब किसानों का सड़कों पर उतरेगा, तो सरकार की भी नींद हिलनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि हम चक्का जाम भी करेंगे, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, लेकिन किसानों की लड़ाई लड़कर बताएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे। अच्छा, जब आप 10,000, 12,000 की संख्या में आपको जब सड़कों पर सैलाब दिखेगा, तो यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी, यहाँ का एसडीएम, यहाँ के सारे लोग रिपोर्टिंग करेंगे भोपाल मोहन यादव की सरकार को। शिवराज सिंह कृषि मंत्री है, वो कहेंगे कि साहब बहुत बड़ा जन सैलाब था किसानों का, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये मैसेज आएगा, उसके बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक सिर्फ 4 दिन का सत्र है विधानसभा। कितना प्रवीण जी? 4 दिन का छोटा सा सत्र। मोहन यादव ने घर के वाले छोटा सत्र कर दिया विधानसभा का। उनको पता है कि विधायक सवाल पूछेंगे सरकार से, विधायक बात करेंगे किसानों की, विधायक बात करेंगे गरीबों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, कपास की बात होगी, मक्के की बात होगी। डर के मारे मोहन यादव की सरकार ने छोटा सत्र कर दिया। पर हम सवाल पूछेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। और मोहन यादव से सवाल पूछूंगा और निवेदन भी करूंगा कि कपास को अगर समर्थन मूल्य में नहीं खरीद सकते तो भावांतर दो। 6,500 रुपये में कपास खरीदो तो आपको 1,500 का भावांतर दो। मक्का 1,200 में खरीद रहे हो तो 1,200 रुपये का भावांतर अलग से दो। सोयाबीन का भावांतर दे रहे कि नहीं दे रहे? फिर मक्का और कपास का भावांतर भी दे कि नहीं? अरे मेरा चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। तो यही तो लड़ाई हमारी, क्या भावांतर दो या समर्थन मूल्य में कपास खरीदो। ये तानाशाही गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। आज बीजेपी के लोग घरों में गोली मार के बैठे हैं। मुझे बताओ, बहुत अच्छी बात बोली है कि गंदे जी ने कि भट्टी साहू जी आए थे और
पद यात्रा निकाल करके गए, क्या उन्होंने पद यात्रा किसान को कपास का भाव के लिए इसलिए निकाले तो बहुत अच्छा लगता। कपास को, संतरे को, मौसमी को और आपके मक्के को समर्थन मूल्य में खरीदा या अच्छी उचित दाम मिले तो हमें भी अच्छा लगता। तो मैं तो यही कहने जा रहा हूँ साथियों, ये सब भूल जाओ, आप सब लोग लड़ाई के साथ में आप संघर्ष करो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपके गांव में कम से कम 500,000 मोटरसाइकिल तो होगी ना भाई। 1,000 मोटरसाइकिल अगर आप दो मिनट बैठ के आ गए तो मोड़ो से 2,000 लोग आ सकते हैं। 2,000 लोग कितना किलोमीटर यहाँ से? मोड़ो 5-6 किलोमीटर। अच्छा मुझे बताओ, सब लोग हम अपने काम से संसद आते हैं ना, एक जोड़ने के लिए बस निकाल, लेकिन किसानों के लिए तो निकाल सकते हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते? तो एक दिन में कोई ऐसा बहाना तो नहीं करेगा कि भैया मेरे पास खेत में जा रहा है, मुझे पानी भरना है, मेरे बहन को पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है, ऐसा